हमारे यूट्यूब चैनल होम स्टडी 25 में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप की थर्ड क्लास, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आज हम क्वेश्चन कराने वाले हैं वो अधिकतर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप गाइस प्लीज़ ध्यान से पढ़िए क्वेश्चनों को और अच्छे से समझ लीजिए। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें और अंत तक देखने के बाद यदि आपको लगे कि हाँ आपको वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चलते हैं अब क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है ए बी और सी, सॉरी यहाँ सी लिखा हुआ नहीं है, ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। एक कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए निवेश करता है। बी कुल पूंजी का 1/5 भाग 1/5 समय के लिए निवेश करता है। शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए निवेश करता है। यदि कुल लाभ 7830 रुपये का हुआ तो सी का प्रॉफिट क्या होगा, यह हमसे पूछा है। तो देखो ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक। अब देखो ए ने क्या किया, 1/4 पूंजी 1/4 समय के लिए। देखो पूंजी गुणा समय क्या हो गया, प्रॉफिट। पूंजी गुणा समय प्रॉफिट यानी ए इंटू टी, तो प्रॉफिट का रेशियो निकल रहा है ये। और वी ने क्या करा, 1/5 भाग 1/5 समय के लिए। अब सी का कैसे निकालेंगे, सी का हम शेष करके निकालेंगे क्योंकि उसने बोला शेष पूंजी। देखो 1/4 उसने यहाँ लगा दी, यानी 1/4 पूंजी तो उसने यहाँ लगाई और 1/5 बी ने लगा दी। तो देखो कितनी निकल गई, कितनी निकल गई यहाँ 20 एलसीएम आ गया, ठीक। और 5 + 4 यानी के 9/20, इतनी तो वो लगा चुका है। बची कितनी 11/20, यानी इतनी अभी उसके पास पूंजी बच गई। तो 11/20 गुणा 1 शेष समय के लिए, तो इसका कितना आ गया 1/16। इसका कितना आ गया 1/25। इसका कितना आ गया 11/20। अब इनको सॉल्व करेंगे, ठीक। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 1/16 1/25 11/20 आ चुका है। अब इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो 16 25 और 20, 16 25 और 20, 16 25 और 20 का एलसीएम कितना आएगा 400। कितना आएगा 400, वो आप लेके देख सकते हैं। तो यानी 400 से गुणा इसमें करनी पड़ेगी, 400 से गुणा यहाँ कर दो और 400 से गुणा यहाँ कर दो। अब 16 से 400 को जब हम काटेंगे तो 25 आएगा, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80। 25 से काटेंगे तो 25 का 25, 6 का 150 और 20 से कितनी बार कटेगा है, देखो 0 से 0 गया तो कितनी बार कटेगा 20 बार। कितनी बार कटेगा 20 बार। देखो 16 दूनी 32, तो कितना बच गया 8 और 80 हो गया, 16 पंजे 80 25 और 25 का 25, 6 का 150 और यहाँ 2 से काटेंगे तो 20। अब पूछा क्या था हमसे, इसमें पूछा था हमसे सी का लाभ कितना होगा। तो सी का लाभ बताना हमें। अब देखो यहाँ 20 बार कटा और ये 11, ये कटा 20 बार और ये 11 था तो 11 दूनी 22, सॉरी यहाँ 220 आएगा, यानी ये 220 बार कटा। अब इसका ये हमारा आ गया प्रॉफिट का रेशियो। अब हम इनको सबको जोड़ेंगे, 16 इन्हें सबको जोड़ा तो हमारे पास आया 261, यानी 261 कुल लाभ हो रहा है। और उसने बोला यदि कुल लाभ 7830 का हो, यानी 261 बराबर कितना होगा 7830, हो जा किसका सी का। तो 220 बराबर कितना होगा ये हमसे मालूम कर रहा है। तो 78
30/261 गुणा 220। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो देखो ये कितनी बार जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 6 तिहाई 18, यानी कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा और एक 0। अभी 22 तिहाई कितने होते हैं, 66, तो कितना आ गया, 6600 आ गया, यानी सी का लाभ कितना आया, 66। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा। इसमें बोला गया ए, बी और सी तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। यानी ए, बी, सी 3 सदस्य थे और उन्होंने क्या किया, एक व्यापार की शुरुआत करी, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक, इन्होंने एक व्यापार की शुरुआत करी साझेदारी के रूप में। एक कुल पूंजी का 1/4 भाग, ठीक, और 1/5 समय के लिए। इसी प्रकार बी कुल पूंजी का, देखो यहाँ पूंजी गलत लिखा हुआ है, पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए निवेश करता है और शेष पूंजी सी शेष समय के लिए निवेश करता है। अब देखो शेष पूंजी शेष समय के लिए हम कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ। देखो ए ने कितनी लगाई शुरू में, 1/4 और बी ने कितना लगाया, 1/3। तो देखो एलसीएम आ गया 12, तो 3 + 4 यानी कितना आ गया, 7/12। तो कितनी पूंजी बची होगी उसकी, 5/12 बच गई होगी। तो सी की कितनी आ गई, 5/12, शेष पूंजी ये थी। अब शेष समय निकालेंगे। देखो ए ने लिया 1/5 समय, ठीक, बी ने लिया 1/4 समय, तो कितना हो गया 20, तो ऊपर आ जाएगा 9, तो कितना बचा 11/20 समय, यानी 11/20। ये हमारे पास, सॉरी 4/5 और 1/5 1/4। यह हमारे पास रेशियो आ गया। देखो ए ने 1/4 पूंजी 1/5 समय के लिए, बी ने 1/3 पूंजी 1/4 समय के लिए। अब सी जो है, सी के पास शेष पूंजी कितनी बचेगी, क्योंकि देखो ए ने लगाया 1/4, बी ने लगाया 1/3, तो देखो इनको सॉल्व करा तो 5/12 शेष बची। अब ए ने लगाया 1/5 समय, बी ने लगाया 1/4 समय, तो इनके पास भी 11/20 बची। ठीक, देखिए यहाँ हम इसको, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो अब हम इनको काटते हैं कि देखो 4 से हम काट सकते हैं, नीचे सब में 4 4 है, कैसे, देखो 4 4 3 है ना, काट सकते हैं। तो देखो यहाँ कितना बचा 1/5, यहाँ कितना बचा 1/3 और यहाँ कितना बचा 11×5 55/60। अब देखो सबका 60 एलसीएम आ रहा सब में, तो 60 से 60 60 और 60, तो ये कटेगा 12 बार, ये कटेगा 20 बार और ये कटेगा 1 बार, तो 55। इतना उसका रेशियो आ गया 12 20 55। अब क्या करेंगे, देखो लाभ का रेशियो आ गया। अब कुल लाभ दे कितना रखा था 17,400 और ये कुल लाभ कितना बैठ रहा है यहाँ पे, इनको हम जोड़े तो 87। देखो 12 और 20 32 और 55 87, जो किसके बराबर है 17400। पूछा किसका, बी का लाभ, तो बी का लाभ क्या होगा, तो बी का कितना है 20, तो 20 बराबर कितना 17400/87 गुणा 20। तो ये कितनी बार कट गया 2 बार और ये कितना आ गया 4000, तो कितना आ गया 4000। कौन सा आंसर है इसका, सेकंड ऑप्शन इसका सही है।
यानी उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है बी को, 4,000 रुपये का। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और साथ ही आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर दे ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें बोला ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। इनके निवेश का अनुपात, यानी जो इनकी पूंजी है उसका अनुपात क्या दे रखा है, पूंजी का अनुपात दे रखा हमें 5, 8 और 10। 4 महीने बाद ए ने क्या किया, अपने पूंजी का 20% बढ़ा दिया। यानी अब निकालता हूं मैं ए अनुपात बी अनुपात सी। 4 महीने बाद, यानी 5 रुपये थे ए के, तो 4 महीने तक तो उसने 5 ही रुपये लगा कर रखे, लेकिन 4 महीने बाद क्या किया उसने, 5 रुपये पर 20% बढ़ा दिया, यानी कि 120 बटा में 100। तो 20 पंजे 100 यानी 6 कर दिया। कितना कर दिया, 6 रुपये हो गया। तो ये कितने महीने के लिए लगे होंगे, 8, क्योंकि 4 महीने तक तो उसने 5 लगा कर रखे, लेकिन आगे को 6 रुपये जो वो 8 महीने तक लगे होंगे, क्योंकि 1 साल बाद, 1 साल के लिए उसने बोला, लास्ट में लिखा हुआ है देखो, 1 साल बाद उसके लाभ का अनुपात क्या होगा। ठीक, अनुपात। अब बी पे आते हैं। उसके 2 महीने बाद बी अपनी पूंजी को, यानी उसके भी 2 महीने बाद, यानी 8 रुपये वो लगा रहा था और 4 महीने तक ए ने स्टार्टिंग में काम किया था, है ना। 4 महीने तक ए ने कोई चेंजिंग नहीं की थी, और वो बोल रहा है कि जब ए ने कोई चेंजिंग नहीं करी थी उस महीने के भी 2 महीने बाद, यानी उसके 2 महीने बाद, यानी 6 महीने बाद क्या किया उसने कि अपनी पूंजी को 2:3 के अनुपात में बढ़ा दिया। यानी पहले जो थी वो 2 थी, 2:3 के अनुपात में बढ़ा दिया, यानी 2 बराबर 8 है, यानी पहले 8 थी तो अब कितनी है, अब 12 रुपये, यानी +12। ये कितने दिनों के लिए लगी रही होगी, 6 महीने के लिए, क्योंकि 6 महीने उसने पहले 8 रुपये लगा कर रखे थे। अनुपात। अब सी पे आते हैं। सी ने कितने लगाए थे, 10 रुपये, और 3 महीने बाद, उसके 3 महीने बाद, यानी 6 महीने के भी 3 महीने बाद, यानी 9 महीने तक उसने क्या किया, 10 रुपये ही लगा कर रखे। फिर बोला अपने पूंजी को 2/5 भाग निकाल लेता है, यानी अपनी पूंजी का, यानी ये जो लगा के रखे थे उसने 10 रुपये, जो सॉरी यहाँ दिखा देता हूँ मैं, 10 रुपये जो लगा के रखे थे उसका 2/5 भाग निकाल लिया तो 3/5 भाग बच गया होगा। जब 2/5 भाग निकाल लिया तो 3/5 भाग बच गया होगा। अब इसको 2 तो कितना, 6, यानी कितने रुपए बच गए होंगे, 6 रुपये, जो कितने महीने के लिए, 3, क्योंकि 9 महीने स्टार्टिंग में, तो यहाँ कितने लगाया होगा, 3 महीने के लिए। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे, देखो इसको करेंगे 5 चौके 20 प्लस इसको करेंगे 6 48 अनुपात, इसको करेंगे 8 छंग 48 प्लस 12 छंग 72 90 प्लस 18। तो देखो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा कितना, 68, ये हो गया हमारा 120, ये हो गया हमारा 108। ठीक, अब हम इनको काटेंगे। 4 से काटो, 17 चौका 68, 4 से काटेंगे 30 और 4 से काटेंगे 27। ये हमारा रेशियो आ गया किसका, 1 साल बाद उनके लाभ का रेशियो कितना, 17 30 27, 17 30 27। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिए इसमें बोला है कि ए बी और सी
सॉरी यहाँ सी नहीं लिखा हुआ, और सी एक साथ मिलकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। इनके निवेश का अनुपात 1/4, 1/9, 1/6 है। यानी इनके जो पूंजी का अनुपात है वो कितना है? 1/4, 1/9, 1/6 है। ठीक, अब इसको मैं सिंपल रेशियो बना लेता हूँ। तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा? 36। देखो 36 9 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है और 4 से भी। अब 36 को हम 4 से काटेंगे तो कितना आएगा? 9। यानी ए का कितना है? 9। बी का कितना है? 9 चौके 36, 4। सी का कितना है? 6 6 36। ठीक, यानी ए की पूंजी हो, बी की और सी की ये। अब इसका रेशियो बना लेंगे हम, रेशियो निकालेंगे। अब रेशियो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, उसने बोला कि 3 महीने बाद ए अपने पूंजी को 3:2 के अनुपात में कम कर देता है। यानी कि पहले ए ने 9 लगा रखी थी, लेकिन 3 महीने तक उसने 9 लगी रहने दी, और उसके बाद क्या किया? उसने अपनी पूंजी को 3:2 के अनुपात में कम कर देता है। यानी पहले 3 थी तो 3 = 9, क्योंकि उसने पहले 9 लगाई थी, और अब कितनी बची होगी? 6। यानी अब कितना? 6। तो कितने महीने के लिए? देखो 1 साल बोला उसने बाद में, 1 साल बाद उसके लाभ का अनुपात। तो 1 साल में, यानी 1 साल में 3 महीने तो उसने 9 रुपये लगा के रखे, और फिर उसने पूंजी कम कर दी। तो ये कितने महीने के लिए कम करी होगी उसने? 9 महीने के लिए। ठीक, फिर बोला उसके 4 महीने बाद, यानी जो ए ने प्रक्रिया करी थी उसके 4 महीने बाद। तो 4 × 4, 4 महीने बाद, यानी 3 ए ने लगाए थे, तो इसके 4 महीने बाद, यानी 7 महीने तक उसने 4 ही लगे रहने दिए, और 25% बढ़ा देता है। अब देखो 4 का 25% बढ़ाएगा तो कितना होएगा? देखो 4 रुपये का 25%, यानी 125/100। तो 25 पंचे कितना आया? 5। तो यानी 5 रुपये। 5 × 5, क्योंकि 5 महीने के लिए बची होगी। अब आता सी, 6। सी के लिए क्या? उसके 2 महीने बाद, यानी 7 के भी 2 महीने बाद, यानी 9 महीने तक उसने 6 रुपये लगे रहने दिए, और फिर क्या किया? 1/3 भाग निकाल लेता है। यानी 6 रुपये का 1/3 निकाल लिया तो 2/3 बच गया होगा। तो 2, यानी 4 रुपये बचे होंगे। तो 4 गुणा कितने दिन के लिए? 3 महीने के लिए, क्योंकि महीने कितने बचे? 3। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो 9 × 3 = 27 प्लस 9 × 6 = 54 अनुपात 7 × 4 = 28 प्लस 5 × 5 = 25, 9 × 6 = 54 प्लस 12। चौवन और 27 कितने हो जाएंगे? 54 और 27 हो जाएंगे 81। 28 और 25 कितने हो जाएंगे? 53। और ये कितने हो जाएंगे? 66। यानी क्या आंसर आ गया? 81, 53, 66। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 81, 53, 66, यानी सेकंड ऑप्शन इसका सही है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। इसमें बोला गया ए, बी और सी तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। इनके निवेश का अनुपात, यानी जो इनकी पूंजी है उनके निवेश का अनुपात कितना? 5, 8, 10। 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 1/3 भाग निकाल लेता है। यानी ए ने पूंजी लगाई थी शुरू में 5, और 3 महीने तक उसने लगी रहने दी। फिर क्या किया उसने कि 1/5 का 1/3 भाग निकाल लिया है। यानी कि जब 5 का 1/3 भाग निकाल लिया तो बचा कितना होगा? 2/3 भाग। ठीक, और बोला क्या उसने कि 15 महीने बाद लाभ, यानी टोटल कितना बोला? 15 महीने।
तो 15 में से 3 महीने तो यहाँ हो गए, तो बचा कितना होगा 12 महीने अनुपात। अब बी के लिए आते हैं। बी के स्टार्टिंग में 8 थे। बी अपने पूंजी को 3/4 भाग और लगा देता है। तो देखो इसमें उसके बाद नहीं बोला, खाली बोला कि और बी अपने पूंजी को, तो यानी बी ने भी 3 महीने बाद ही प्रक्रिया स्टार्ट की होगी और 8 रुपये का 3/4 भाग और लगा देता है, यानी कि 7/4 कर देता है, गुणा 3/4 भाग और लगा रहा है, यानी 1 + 3/4 भाग, तो कितना हो गया 7/4 भाग, यानी 7/4 भाग कितने दिन के लिए 12 महीने के लिए। अब आता सी, 15 महीने बाद, 15 महीने बाद। अब देखो सी का कुछ नहीं बोला, सी को उसने कुछ नहीं बोला कि कितने दिन उसने लगाई, कितने दिन निकाले, कितने पैसे और लगाए, ये कुछ नहीं बोला। तो सी का सीधा सीधा 10 × 15 कर देंगे। अब देखो यहाँ 3 चौके 12, 4 दूनी 8, तो 5 तिहाई 15 प्लस 4 दूनी 8 पंजे 40 अनुपात 8 तिहाई 24 प्लस 7 दूनी 14 और 12 की हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 14 और 12 गुणा करते तो 168 आता है, ठीक, अनुपात और 150। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 55 और इनको जोड़ेंगे तो 192 और इनको जोड़ेंगे तो 150। अब देखो कुल लाभ कितना दे रखा है और यहाँ कुल लाभ कितना बैठ रहा है, इनको जोड़ेंगे तो, इनको जोड़ो तो कितना आएगा, देखो 793, जो किसके बराबर है 7940। पूछा किसका, इसमें ए का लाभ कितना है, तो ए बराबर क्या होगा, तो ए बराबर है क्या 55, तो 55 बराबर कितना, तो 7940/397 गुणा 55। 39 से काटेंगे इसको, देखो 2 बार कटेगा ये, तो 20 और 55 दूनी 110 और 1 0, यही हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें बोला ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। इनके निवेश का अनुपात यानी पूंजियों का अनुपात, इनके पूंजियों का अनुपात कितना है 5/2 अनुपात 7/3 अनुपात 9/4। अब देखो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 12। अब देखो 2 से 12 कटेंगे 6 बार तो कितना आ जाएगा 30 और 4 × 3 12 7 चौक 28 ठीक, और 4 × 3 12 9 × 3 27, ये आ गया। आगे बोला 5 महीने बाद ये अपनी पूंजी को 50% बढ़ा देता है, यानी ए ने शुरू में 30 रुपये लगा रखे थे, 5 महीने तक उसने 30 रुपये लगा रखे, लेकिन 5 महीने के बाद क्या किया उसने कि 50% बढ़ा दिया, यानी 45 कर दिए। 50% का हम मतलब समझते हैं कि आधे बढ़ा दिए होंगे, यानी 45 कर दिए, और उसने लास्ट में बोला कितना 1 साल बाद, तो यानी 1 साल में से 5 महीने उसने लगा के रखा 30, तो बचे कितने 7 महीने तक उसने ये 45 रुपये लगाए। फिर बोला और बी अपने पूंजी को 25% बढ़ा देता है, यानी 5 महीने बाद ही। बी का कितना था 28 × 5 प्लस, अब देखो 28 का 25% कितना आएगा 7, यानी 7 रुपये वो बढ़ा देगा, तो यानी 35 रुपये कर देगा। कितने महीने के लिए 7 महीने के लिए। अनुपात बढ़ा देता है, 1 साल बाद कुल इतने रुपए का लाभ होता है, तो ए और सी के लाभ का अंतर क्या होगा। तो अब देखो सी का कुछ बोला नहीं, तो सी का पूरा 1 साल के लिए लगा हुआ है। अब देखो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे, 3 × 5 = 15 यानी 150
प्लस 45 सत्ते 315 अनुपात इसके 28 पंजे 140 प्लस 35 सत्ते 245 अनुपात 27 और 12 की गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 324। अब हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 465, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 385, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 324 हमारा ये ऑलरेडी पहले से। अब ये काय का लाभ आया, प्रॉफिट का रेशियो आया, और 1 साल बाद कुल लाभ कितने का हो रहा है, इतने का। तो इन्हें सबको हम जोड़ेंगे तो जोड़ के हमारा कितना आएगा, ये देखो 4 5 14, 14 का 4 हासिल लगा 1 और 10 और 6 16 और 1 17, 3 3 6 4 10 और 1 11, जो किसके बराबर है 5870 के। ठीक, तो ये कितनी बार कट जाएगा इससे, बूझा किसका, ए और सी का अंतर, ए और सी, ए और सी। अब देखो ए और सी है क्या क्या, ये और ये। अब इनमें कितने का अंतर है, देखो इनमें अंतर देखो कितने का अंतर है इनमें 141, कितने का 141, यानी 141। तो 141 बराबर कितना, 141 बराबर कितना, तो देखो 5870 अपॉन 1174 गुणा 141। अब ये कितनी बार कट रहा, 5 बार। अब इसकी हम 5 से गुणा करेंगे तो 14 पंजे 70 यानी 705, और यही क्या हमारा आंसर कितना आया 705। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। और दोस्तों आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम वीडियो डालें, जब भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आपने अभी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाएं अगर वीडियो पसंद आई हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ।